बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन नाज़िर है। और अगर हम देखें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ खेलों की सरगर्मियाँ इस वक्त भी जारी हैं और साथ साथ है क्योंकि अब नेशनल गेम्स का आगाज़ होने वाला है और ये मेज़बानी मिली है कराची को। इस पर भी आज हम अपने शो के अंदर बात करेंगे और फिर मुख्तलिफ़ इवेंट्स अगर हम देखें तो स्कूलों की सतह पर स्पोर्ट्स गाले का इनेकाद हो रहा है शहर क़ायद के अंदर, इस पर भी आज गुफ्तगू रहेगी। और साथ साथ बास्केटबॉल के ऊपर भी आज हम बात करेंगे क्योंकि आज हमारे पास है काफ़ी लेजेंड है कि बास्केटबॉल प्लेयर भी मौजूद है, यकीनन वो आज स्टूडियो में मौजूद है। मैं सब कुछ आपको अभी बताता हूँ कि वो उन्होंने अपने माजी किस तरह बास्केटबॉल में गुजारी, किस तरह वो अपने कैरियर को लेके चले और अब कितना उन्हें रोना आता है बास्केटबॉल के ऊपर, ये सब कुछ आज उनसे भी जानेंगे। और हमारे साथ अब मौजूद हैं जावेद मोहम्मद खान साहब, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। वो बास्केटबॉल के प्लेयर हैं और जिस तरह अंदाज में माजी में खेला करते थे, आज वो बहुत कुछ है प्रोग्राम से कबल मुझे कह रहे थे कि आज रोना आता है मुझे बास्केटबॉल पे। वो कहते हैं कि हमें ना वेन्यू ऐसे हैं कि जहाँ पर हम कुछ जाकर उन बच्चों को सिखा सकें, अपने तजुर्बे उन तक मुंतकिल कर सकें। तो जावेद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं के साथ साथ है हमारे साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब भी मौजूद हैं, हमेशा हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियो पर। साथ साथ है काशिफ अहमद फ़ारूकी साहब भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ इवेंट्स में ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से भी काम करते हैं और मीडिया से रिलेटिव भी हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर की हैसियत से भी काम कर रहे होते हैं। तो तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। और काशिफ की तरफ से आगाज़ करते हैं। काशिफ, नेशनल गेम्स 16-17 साल के बाद जो है मेज़बानी मिल रही है कराची को, किस तरह देख रहे हैं आप? सबसे पहले शहज़ाद मोइन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने विनस में मुझे एक बार और मदऊ किया। हाँ, जहाँ तक बात है कि देखें 17 साल के बाद एक कराची को ये नॉमिनेट हुआ है। इससे पहले कोयटा में हुआ था 2 साल पहले, उससे पहले पेशावर में और फिर लाहौर में हुआ था 6 साल के बाद। क्यों गेम ये हर साल, हर 2 साल के बाद ये नेशनल गेम जो पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक ये 74 बार हो चुका है, अब 34 बार हो चुका है और ये होना चाहिए। और ये गुज़िश्ता 17 साल पहले 6-6 साल के बाद हुआ है, क्योंकि कुछ फ़ंड की वजह से भी और कुछ हालात की वजह से भी। मगर ये बहुत अच्छा खुशाइन है कि लगातार ये 2-2 साल के बाद ये हो रहा और कराची को 17 साल के बाद दोबारा नेशनल गेम कराने का मौका मिला है। और ये पीओ की तरफ से सिंध ओलंपिक एसोसिएशन को नॉमिनेट किया है और इंशाल्लाह ये होना था फरवरी में, मगर कुछ वजूहात की बिना पे और चैंपियन ट्रॉफी भी होने वाली है पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ा इवेंट है, इस वजह से भी हो सकता है कि ये मई जून जुलाई में चला जाएगा। इससे पहले एक और पाइपलाइन में मैं आपको बताते चलूँ कि मोहम्मद बख्श महर, सरदार मोहम्मद बख्श महर जो मिनिस्टर स्पोर्ट्स हैं और सिंध ओलंपिक के जो सदर भी हैं, उन्होंने माशाल्लाह जब से ये स्पोर्ट्स दोबारा संभाला है इन्होंने अपनी जिम्मेदारी है, तो उन्होंने सिंध गेम का भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारे इवेंट करा रहे हैं और कराते आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा विंटर कैंप लगाया है इन्होंने। और जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं अब्दुल अलीम लाशारी साहब, इन्होंने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरों को ये नॉमिनेट किया है। 8 गेम अभी भी सिंध स्पोर्ट बोर्ड में 8 गेम जारी है विंटर कप के हिसाब से। और 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म डे गेम्स भी मुनक्कद हो रहा है और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, ईस्ट में, वेस्ट में, किमाड़ी में, इन तमाम जगह पे समर कैंप, विंटर कैंप लगा हुआ है। ये यूथ अच्छा, मैं ये भी पूछूंगा क्योंकि अभी कायद-ए-आज़म गेम्स से अख्तिताम पजीर हुए हैं और इस्लामाबाद में। और अगर हम देखें कराटे की अगर हम बात कर लें तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा मेडल हमने कराटे में लेकर आए हैं और 17 मेडल्स हमने हासिल किए हैं। क्या कहेंगे इनकी कारकर्दगी के ऊपर? सर, ये तीसरा कायद-ए-आज़म गेम है। एक हुआ था 2014 में हुआ था, मुशीर रब्बानी सिंध स्पोर्ट बोर्ड के कंसल्टेंट थे उनके, और फिर उसके बाद सन 2015-16 में हुआ था। ये 2 बार ये कायद-ए-आज़म गेम हो चुका है और इस दफ़ा ये तीसरी बार हुआ था। और ये कराने का एक अच्छा वो है कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड वो अपने तमाम जो पाकिस्तान में जितने भी इनके स्पोर्ट बोर्ड है, जैसे सिंध स्पोर्ट बोर्ड है, हैदराबाद स्पोर्ट बोर्ड, इस्लामाबाद स्पोर्ट बोर्ड, उन सबको मदऊ किया है। मगर ये सिंध स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से ये 14-15 गेम और सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के जो एफिलेटेड यूनिट थे उन्होंने इस पर पार्टिसिपेट किया। सबसे बड़ी बात है कि जो आपने बताया कराटे ने जो सबसे ज़्यादा, देखिए सबसे ज़्यादा मेडल आपको मैं बता दूं, ये मदर ऑफ गेम है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में और स्विमिंग में सबसे ज़्यादा मेडल होते हैं। मैं ये समझता हूं कि जो टीम, जो भी एसोसिएशन, जो भी पंजाब या बोर्ड है या कराची है या सिंध स्पोर्ट बोर्ड है या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड है या जो भी है, अगर वो अपनी पूरी टीम एथलेटिक्स और स्विमिंग की टीम पूरी रखेगी, क्योंकि इसमें इवेंट ज़्यादा होते हैं
और इनके मेडल ज़्यादा होते हैं। अगर आप फर्ज करें फुटबॉल की कर रहे हैं, खेल तो 16 लोग रहे हैं, मगर उसमें मेडल एक ही रखता है। चलो मेडल एक ही रहता है और टीम यूनिट होती है, और इस पे ज़रूर बात रहेगी। जावेद इकबाल भट्टी मौजूद हैं। जावेद साहब, अगर थोड़ी सी ओवरऑल हम बात कर लें पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के हवाले से, जिस तरह हमने T20 में कामयाबी हासिल की है और उसके साथ साथ वनडे सीरीज़ जीतने में कामयाब रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम का रेशो थोड़ा बेहतर हो गया है, रैंकिंग बेहतर हो गई है, प्लेयर्स की जो रैंकिंग है वो भी बेहतर हो गई है? जी मोइन भाई, बहुत शुक्रिया। जब से आपने जो है मोहम्मद रिजवान को एज ए कप्तान अनाउंस किया है, तो माशाल्लाह हमारी टीम की कारकर्दगी जो है वनडे में तो आपको पता आउटस्टैंडिंग हो गई है, और T20 में वो कारकर्दगी नहीं है जो हमारा खासा था, लेकिन 2000 ये जो 23-24 है, ये जो हमारे लिए T20 में कम अज़ कम बहुत ही बुरा साल था, एक डरावना ख्वाब था T20 में, क्योंकि हम पाकिस्तान की वो टीम थी जो कंटिन्यू 11 सीरीज़ T20 की जीत चुकी थी, हमारे पास रिकॉर्ड थे। लेकिन ये है कि अब जो है जिस तरीके से वनडे में हमने कम बैक रिकॉर्ड वाले कप्तान को तो हमने बाहर कर दिया। जी सर, हमारे यहाँ ये होता है, अगर आप ज़्यादा इतना ही अच्छा रिकॉर्ड देंगे तो कम अज़ कम ये है कि तो वो फिर आपको पता है कि वो हज़म नहीं होता जो ऊपर बैठे होते हैं। ये अकरबा फरवरी का दौर है, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं थ्रू आउट। नहीं तो आज हमारी क्रिकेट जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ी होती, इंडिया के साथ खड़ी होती, ये चीज़ें चलती रहती हैं थ्रू आउट। लेकिन ये है कि अभी जिस तरीके से हमने टेस्ट क्रिकेट में जो कमबैक किया है 2 स्पिनर्स की मदद से, और वनडे में आपको पता है कि हमने ऑस्ट्रेलिया को 22 साल बाद जाके वहाँ सीरीज़ हराई, फिर जिम्बाब्वे को हराई, और आपको पता है 21वीं सदी में जो सबसे धमाकेदार एंट्री हमने साउथ अफ्रीका में वाइट वाश करके वनडे में दिए। तो ये हमारे क्रेडिट पे ये चीज़ें हैं, और इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हमारी क्रिकेट जो है एक जीत की राह पे गामजन हो जाएगी। हमारी जीत की राह पे चलती रहेगी, हमारी भी दुआ है इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम है फ़तह हमेशा हासिल करती रहे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें दीगर खेलों के हवाले से, तो जावेद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं, बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं और कोचिंग के भी फ़राइज़ अंजाम देते रहे। जावेद साहब, कुछ देर कबल जब आप हमारे साथ बैठे हुए थे और आपने ये कहा कि मुझे अब रोना आता है, रोना तो हमें अपने कौमी खेल हॉकी पे आता है, लेकिन आप बास्केटबॉल पर रोना आ रहा है आपको? सर, बास्केटबॉल में पाकिस्तान का एक अपना नाम था, एशिया में भी और उसके अलावा सेफ गेम और दूसरे गेमों में भी था हमारा नाम। माशाल्लाह एशिया के अंदर सन 80 के अंदर तनवीर भाई हमारे कप्तान थे पाकिस्तान टीम के, उनकी कप्तानी के अंदर हम एशिया के अंदर टॉप 4 के अंदर आए थे, जिसके अंदर 32 टीमें एशिया की खेल ली थी ABC एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप के अंदर, और पाकिस्तान टीम फर्स्ट 4 के अंदर खड़ी हुई थी। उसके बाद फिर हम सेफ गेम में गए, सेफ गेम में हमने सिल्वर मेडल लिया इंडिया से कलकत्ता 1987, और उसके बाद नीचे आए तो उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान टीम इससे से बेटर थी कि हर डिवीज़न हर डिपार्टमेंट प्लेयर निकाल के दे रहा था। अब ये हाल हो गया है डिवीज़नों का कि डिवीज़नों के अंदर जो है 2-2 ग्रुप बन गए, और ग्राउंड जो थे पहले आबाद होते थे अब वो बर्बाद हो गए। अच्छा, जो अब बर्बाद की आप बात कर रहे हैं, हमारे पास अब तो वेन्यूज़ भी नहीं है, ऐसे वेन्यू नहीं है कि जहाँ पर हम जाके बास्केटबॉल खेल सके। कराची में सुभाष सिंह की और कराची की मैं बात करता हूँ कि जी हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास जो कराची में ग्राउंड बने हुए थे, पहले हमारे पास 47 क्लब थे, उसके बाद 27 क्लब हुए, 27 के बाद 17 क्लब हुए, 17 क्लब के बाद आज कराची के अंदर सिर्फ 6 क्लब है जो गुलाम मोहम्मद साहब चला रहे हैं। आप कह रहे हैं गुलाम मोहम्मद साहब चला रहे हैं? गुलाम मोहम्मद साहब पे तो बैंड लगा दिया है फेडरेशन ने। जी देखिए, बैंड तो ये अभी लगा है, ये तकरीबन 3-4 महीने पहले की बात है, अभी बैंड लगाया गया। 6-7 माह हो गए। हाँ, 6-7 माह हो गए, इतना ही अरसा हुआ है, ये अभी बैंड लगा है। इससे पहले वो बास्केटबॉल के करते धरते चौधरी बने हुए थे। अच्छा, तो कराची में जितने ग्राउंड थे, चौधरी से क्या मुराद है आप? चौधरी से मुराद है कि बास्केटबॉल उनको पटकना नहीं आती है, लेकिन वो सरपंच बन गए। बॉल पटकने उनको नहीं आती, बॉल रिंग में नेट में फेंकना नहीं आता उनको कि किस तरह फेंकी जाएगी। इवेंट तो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना बास्केटबॉल के, इवेंट तो वो करा रहे हैं। इससे पहले तो ये शूटिंग बॉल के थे। हाँ, इससे पहले शूटिंग बॉल के थे, लेकिन बास्केटबॉल की उनको बेसिक चीजें नहीं पता है। लेकिन देखिए, मैं आपको बात बताऊं, कराची में जितने ग्राउंड तोड़वाए गए ना, वो सब इन्हीं के दौर में तोड़वाए गए। ठीक है, जब इनके अपने ग्राउंड की बात देंगे, आप ये देखिए आराम बाग में जाके देखें कि आराम बाग ग्राउंड भी टूटना था, लेकिन इन्होंने उसको बचवा लिया। इनके साथ एक बॉडी बिल्डिंग क्लब था जिसमें अब्दुल नासिर साहब थे, वो भी अब्दुल नासिर थे, ये उन्हीं के नाम पर ये भी बास्केटबॉल का कोड अब्दुल नासिर साहब बाद में बना। इसके अंदर एक बॉडी बिल्डिंग क्लब था जो हमने 30 साल पहले से देख रहे थे उसको,
और वो इनके साथ था, वो भी टूटना था। सर पहले बास्केटबॉल के बहुत सारे कोर्ट थे आपका, जैसे कराची के अंदर। नेस्टर पार्क में एक नेस्टर था, पार्क में एक था। आपका नॉर्थ आधा चलो पहले अब्दुल नासिर बास्केटबॉल कोर्ट के हवाले से बात कर अब्दुल लें। नासिर के साथ एक बॉडी बिल्डिंग क्लब था, उसके साथ जो थी, अब अल्लाह भला करे, आपका एक बिल्डिंग और थी जो वकीलों की थी, जो बिल्डिंग को इन्होंने निस्मार करके और गिरा के तोड़ा गया, उस क्लब को भी तोड़ा गया। सिर्फ गुलाम मोहम्मद साहब ने अपने ग्राउंड को बचाया कि सिर्फ बास्केटबॉल रहे तो सिर्फ आराम बाग तक के रहे महदूद, और आराम बाग में ही बास्केटबॉल हो, उसके अलावा कराची में कहीं ना। चले काशिफ, आप कह रहे थे कि मुख्तलिफ वेन्यूज और भी थे कराची के देखिए अंदर। अलमिया तो यह है हमारे पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट और क्रिकेट, इससे पहले हॉकी थी, और वाकई में हॉकी ग्रास रूट पे पहले बहुत होती थी। पहले ये मड में और ग्रास पे खेलते थे, तो वो उस वक्त की हॉकी और अब की हॉकी में बहुत फर्क आ गया। एस्ट्रो टर्फ, डेंस्ट्रो टर्फ, ये सब आने से अब जिद्दत पैदा होती रही है। हर गेम में आपको पता है, हर गेम के रूल रेगुलेशन दिन ब दिन इंटरनेशनल तौर पे ये चेंज होते जा रहे हैं। जैसे बैडमिंटन में आपको पता है पूरा पॉइंट खेलते थे, और पहले सर्विस आती थी तो फिर आते थे। बैडमिंटन में भी यही था, टेबल टेनिस में यही था। अब ये हो गया है टेबल टेनिस में कि दो सर्विस है, और आपकी सर्विस, आपका पॉइंट भी जाएगा, सर्विस भी जाएगी। ये फास्ट करने के लिए बास्केटबॉल को भी बहुत ज्यादा फास्ट किया, मगर हमारे पास उस म्यार का, इंटरनेशनल म्यार का, सिर्फ आपके इस्लामाबाद में एक लियाकत जनरल में जहां इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट है जो इंटरनेशनल तौर पे आप खेल सकते हैं। वरना यहाँ की जो आपकी बास्केटबॉल की जो ना आजकल फ्लोर है, लकड़ी के फ्लोर पे हो रहा है, या आपके फिजिकल एजुकेशन स्कूल कॉलेज में और कराची यूनिवर्सिटी में और एनएडी में। मगर आप देखिए इसका जो फ्लोर होता है ना, वो फ्लोर है मैट फ्लोर, मैट फिनिश, बहुत जबरदस्त उसका जो इंटरनेशनल अगर आप देखें। मगर यहाँ पर जो है ना वो लकड़ी के फ्लोर बनाए हुए हैं। जहां तक आराम बाग की बात कर रहे हैं, वो फ्रेश में है, वो इंटरनेशनली आप उसको नहीं कह सकते, मगर गेम हो रहा है। मगर आप अलमिया देखें, हमारे पास 45 ओलंपिक और नॉन ओलंपिक गेम खेले जाते हैं, मगर सिर्फ चंद ही 3-4 गेमों को, और सबसे ज्यादा उसमें फोकस आपकी क्रिकेट को है। सिर्फ क्रिकेट में पैसा है, बाकी हर गेम में हर खिलाड़ी पाकिस्तान टीम से जब जाता है वो अपनी ऑन पॉकेट पे जाता है। इवन कि वो आप कराटे हो, जूडो हो, जुजुस्टो हो, मुथाई हो, कोई भी गेम हो। तमाम गेम से तो हमें देखते हैं कि जो इनफरादी तौर पर जाते हैं वो मेडल लेकर आ जाते हैं आपके मुल्क के लिए, लेकिन पिज़राई वैसी नहीं मिलती काशिफ साहब। नहीं देखिए, आपको जैसे कि आपने सबने एथलेटिक में आज तक किसने लिया, ये पहला हिस्ट्री है अरशद नदीम का, जिसने इंडिविजुअल में पहला मेडल पाकिस्तान के लिए ओलंपिक में लिया। इससे पहले आज तक किसी ने नहीं लिया था। एशियन गेम में, साउथ एशियन में फिर भी आपकी हुसैन शाह ने 1988 में आपका ब्रॉन्ज मेडल लिया था। मगर कहने का मकसद ये, जिसपे काम होगा, जब सारे मीडिया बोलने लगे तो एथलेटिक का एक इवेंट होता है आपका ट्रैक इवेंट और एक होता है फील्ड इवेंट। ये फील्ड इवेंट से आपका क्या नाम है, अरशद नदीम ने जेवलिंग में लिया है वो। और पहले ये आपको पता है 100 मीटर 110 मीटर हर्डल्स ये इस पे रेस करता था ट्रैक इवेंट में। मगर जब इसने देखा कि मेरे इसमें कुछ चार्म नहीं है, तो फिर उसने एक ही को अपनाया जिसको आपका जेवलिंग कहते हैं, और वो उसने बड़ी मेहनत की। वाकई में अल्लाह ने उसको ये सिला दिया, और पाकिस्तान के लिए पहली बार इंडिविजुअल क्रिकेटर भी था अरशद नदीम, है भी, और अब भी वो क्रिकेट यकीनन खेलते होंगे अपने स्टेमिना के लिए। जब सब क्रिकेट की बात हुई है, और क्रिकेट की तरफ अगर हम देखें तो जो पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स हैं, जो अभी हालिया टेस्ट सीरीज़ चल रही है, आप समझते हैं इसमें रोल उन्हें अपना भरपूर अदा करना चाहिए? बिल्कुल मोइन भाई, देखें हम टेस्ट क्रिकेट में जो है फतह के साथ जो है हम जो पहुँचे साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड को जो आपने बीट किया था बिल्कुल आउट क्लास करने के बाद, तो अब सीनियर्स प्लेयर्स जो हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि उनको जो है टीम को लेकर चलना। अगर एक दो लड़के नए हैं तो उनको भी आपने जो है अपने जो खूबियां और खामियां हैं उनको साथ लेकर चलना, और विकेट पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टे करना। अगर हमारे सीनियर्स प्लेयर स्कोर करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम जो है बैरून मुल्क, जैसे साउथ अफ्रीका में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टफ़ जो है हमें टाइम मिला है, हम सिर्फ वहाँ अभी तक 2 टेस्ट जीत चुके हैं। तो अगर हमारे सीनियर जो है अपनी भरपूर फॉर्म का मुजाहरा करें और जूनियर्स को साथ लेकर चले, तो मैं नहीं समझता कि हमारी जो टेस्ट क्रिकेट है अब जो है बिल्कुल बुलंदियों की तरफ रवा दवा होने जा नहीं रही, बल्कि हो रही है। चले हो रही है। जब सब प्लेयर्स के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, हमारे पास अगर हम देखें तो स्कूल की सतह पर मुख्तलिफ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो टॉप क्लास के स्कूल्स हैं, वहाँ बास्केटबॉल बहुत ज़्यादा होती है और अच्छे प्लेयर्स भी निकल रहे हैं, लेकिन शायद एकेडमीज़ ना होने के बाइस शौक की हद तक प्लेयर्स ख़त्म हो जाते हैं। देखिए स्कूल में ये है कि स्कूल के पास अपने ग्राउंड्स हैं,
कराची के अंदर ग्राउंड अब सब खत्म कर दिए गए हैं। अब जो शाम में जो टाइम होता है बच्चे का, वो स्कूल से जाने के बाद कोई ऐसी एकेडमी नहीं है कि जिधर हम जाके किसी बच्चे को बुला के गेम कराया जाए, ठीक है। पहले ये होता था कि कराची के अंदर अंडर 14 अंडर 15 के कैंप सिंध स्पोर्ट बोर्ड लगाया करता था। कराची के इंटर बोर्ड हो रहे हैं तो इंटर बोर्ड की टीम बनती थी, हमें वहाँ से नर्सरी मिलती थी बच्चों की, छोटों की, फिर हम उसको कराची लेवल पे, सिंध लेवल पे और पाकिस्तान लेवल पे लाते थे। अभी इसके बाद ये आप ये समझिए कि ये अलमिया है कि कराची के अंदर ना अंडर 14 है, ना अंडर 16 है, ना अंडर 18 है, ना अंडर 19 है हमारे पास बास्केटबॉल में। अब जो लड़का खुद खेल के बेचारा स्कूल से आ रहा है, वो जैसा भी खेल रहा है, अब उसको बुलाते हैं हम ट्रायल पे, एक दिन के ट्रायल रखते हैं, टीम बनाते हैं और जो भी इवेंट हो रहा था उस पर भेज देते हैं। चलें, जो भी टीम बना रहा होता है उसे ये यकीनन मद्देनज़र रखनी चाहिए तमाम चीज़ें। जावेद मोहम्मद खान साहब, आपसे मैं ज़रूर ये पूछूंगा कि पाकिस्तान के अंदर बास्केटबॉल का जो माजी में रोल रहा है, और अब क्योंकि अब बहुत से मामलात है फेडरेशन के हवाले से भी अगर हम देख लें, और कराची की अगर मैं बात कर लूँ तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में स्कॉटनी का अमल हो चुका है बास्केटबॉल के हवाले से, और सिर्फ कराची के और इंटीरियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्कॉटनी नहीं हुई है। तो क्या वजह है कि अब तक हम इस पे काम नहीं कर पाए? देखिए जी, इसके ऊपर ये है कि क्योंकि आपने खुद अभी कुछ देर कबल कहा था 47 हमारे पास माजी में क्लब थे, फिर 27, 17 और अब 6 रह गए। 1980 में हमारे पास जो थे 47 क्लब थे। उसके बाद जब 80 के बाद चलती रही स्कूटनी और चीज़ें होती रही उसके अंदर, आज तक के कराची का फैसला सन 1985 से जो फंसा हुआ है वो अभी तक के फंसा हुआ है। उसके बाद पीछे इलेक्शन कराए गए, इलेक्शन करा के सिर्फ अपने जो पसंद की टीमें थी उनको बुला लिया गया और उनको इजाज़त दे दी गई कि जी आप जो है कराची के, आप जो है लीगल क्लब हैं। देखिए कराची में जब 40 क्लब थे, 40 के बाद 27 हुए, 27 के बाद 17 हुए, तो उसके अंदर तमाम क्लबों को बुलाया जाए। अब इन्होंने क्या किया, जो इनके अपने क्लब थे उनको तो बुला लिया गया, लेकिन दूसरे क्लबों को लेटर भेज दिया गया कि जी आप पे पाबंदी है। पाबंदी ऐसे किसी क्लब पे लगाई नहीं जाती है। आप पहले उसको बुलाएं, उसको चेक करें, उसके बाद बच्चे हैं ही नहीं खेलने वाले या उस टीम डमी है तो फिर पाबंदी लगाएं, आप जो करना करें। लेकिन रूल जो कहता है पहले आप उसको चेक करेंगे, उसके बाद 10 बच्चे भी हैं तो उसको इजाजत दे आप खेलने की कराची में। अच्छा, अभी क्योंकि अब नई स्क्रूटनी कमेटी बनी है 3 रुकनी, और जिस तरह वो काम करी, आपने भी कहा कि पाबंद की बात की है कि उनके पास अगर प्लेयर्स नहीं है तो वो पाबंद नहीं होंगे। आप समझ रहे हैं कि ये जो स्क्रूटनी कमेटी 3 रुकनी बनी है ये अपने बाखूबी अपना काम कर रही है? देखें, अभी इनके पास इख्तियारात नहीं आए, अभी इनके पास इख्तियारात नहीं आए। इख्तियारात जब आएंगे तो ये फिर अपना काम करेंगे, फिर ये क्लबों की स्क्रूटनी भी कराएंगे, सब चेक करेंगे, टूर्नामेंट भी कराएंगे। अभी इनके पास ना पावर है, अभी इनकी पावर नहीं आई है। दूसरी चीज़ क्या, फंड नहीं है। और जब क्लब को बुलाएंगे, वहाँ 10-20 क्लब जब आएंगे तो वहाँ और भी चीज़ें बढ़ेगी हमारी। सर, जहाँ तक आपने फंड की बात की है, देखिए पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड एक बहुत बड़ा इदारा है। उनका काम है सिर्फ जो है ना फंडिंग करना, और वो फंडिंग जो करती है ना फेडरेशन को करती है। फेडरेशन को जो मिलता है वो अपनी एसोसिएशन सूबों के उसको देती है एसोसिएशन को। तो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड गिनती के 12 लोगों को, 12 गेम है बड़े बड़े जिनको वो फंडिंग करती है। सबसे बड़ी फंडिंग आप सोचेंगे कि वो 30 लाख रुपए दे रहा है पूरे साल के हॉकी को। हॉकी का एक वो कैंप का भी पैसा नहीं होता। मगर पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जिन गेम, तो आपको पता है ओलंपिक में 55 के करीब ओलंपिक और नॉन ओलंपिक गेम है, मगर बाइलॉज में जो है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड सिर्फ आपको फंडिंग कर सकता है, उसकी चेक एंड बैलेंस रहता है, वो गिनती के ही उनके पास फेडरेशन है। और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन वो उसके जो मातहत जितने भी ओलंपिक गेम के जो गेम्स हैं वो उसको क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। उनका काम नहीं है फंडिंग करना। मगर क्या है, अलमिया यही है, सिर्फ क्रिकेट को हटा दें आप। क्रिकेट में ग्लैमर भी है, पाकिस्तान के लिहाज से बात कर रहा हूँ मैं, क्रिकेट में ग्लैमर भी है, सब कुछ है। मगर पाकिस्तान में एक अलमिया यही रहा है, हमेशा रोना रहा है कि चाहे वो हमारे बच्चे खुद इंडिविजुअली तौर पे कराटे में जाएं, जुजुत्सु में जाएं या किसी भी गेम में इंडिविजुअल जाते हैं। अच्छा, अब आपको एक बात और बता दूं कि बहुत सारी एसोसिएशन भी ऐसी बनी हुई है जो प्राइवेट तौर पे इंटरनेशनल और वर्ल्ड, 2 एसोसिएशन से एफिलिएटेड है। वो कहता है कि मैं इंटरनेशनल से हूं, उसी की एसोसिएशन, उसी की फेडरेशन वो कहती है कि मैं। अच्छा जी, इस पे जो आप बात कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग पे ये बहुत ज्यादा है। बॉडी बिल्डिंग में तो 5 एसोसिएशन कराची में ये जो सिंध के नाम से खेल रही है, और हर कोई अपने अपने वहां पर देखें
वो देखो जो भी मैं कह रहा हूँ जो बाहर जाता है ना, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड वो राइट देता है कि ये पाकिस्तानी ब्लेजर जो है ना, ये कोट या आपका ट्रेक सूट वो नॉमिनेट करता है। अब यहाँ पर ये अलमिया हो गया है, जो भी कहीं से अपनी एक एसोसिएशन बनाई और वहां पर इम्प्लीमेंटेशन आया और वहां पर चले गए। ये तरीका नहीं है, ये पाकिस्तान टीम ने गया अपने घर के खेल हो गए ना, वो कुछ चैंपियनशिप नहीं हो रही, वो एक प्राइवेट चैंपियनशिप खेल के आते हैं, वर्ल्ड कप खेला है, वर्ल्ड कप खेल गया। वर्ल्ड कप नहीं होता सर, जो ओलंपिक में नहीं होता ना, सुन ले, वैसे वर्ल्ड कप जो है ना हर 4 साल के बाद होता है, ओलंपिक गेम हर 4 साल के बाद होता है, मगर जो फेडरेशन अपनी इंटरनेशनल तौर पे जो खेलने जाती है वो हर 2 साल के बाद खेलने आती है, उसके बाद फिर वो इंटरनेशनल में खेलने का जवाब सकता है। जरा मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आजकल बच्चों को, अब बास्केटबॉल का एक इवेंट है हमारे पास, जो हमारी पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन की टीम जाती है, 2 साल के बाद एक टूर होता है, 3 साल के बाद एक टूर होता है। तो अब बताएं कि जो बच्चे 3 साल खेल रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? अब मिसाल के तौर पे मेरे ताल्लुका किसी मुल्क के अंदर है, मेरे दोस्त फ्रेंड है वहां, तो मैं उससे इनविटेशन मंगा लेता हूं और मैं अपनी एक टीम बना के कराची की या अपनी एकेडमी की बना के ले जाता हूं, तो उन बच्चों को खेलने का चांस मिलता है। नहीं तो 3 साल बेचारे जाए ही रहते हैं। मैं आपको बास्केटबॉल के हवाले से बता दूं, शायद तमाम और मैं इनकी नॉलेज में एक चीज और डाल दूं कि पाकिस्तान की जो भी टीम बनी है वहां पर भी 2 फेडरेशन काम कर रही है, हर जगह 2-2 है, मगर अब मैं चाहता हूं कि वो एक प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान ओलंपिक के ज़ेरे है और अपनी अपनी जो है, सर आपको बता रहा हूं कि बास्केटबॉल में कराची से मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक याद है कि 20-22 साल से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। अब्दुल नासिर के दौर में जब वो सिंध के सेक्रेटरी थे, और 1995 के बाद, और उसके बाद ये मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक याद है ये 9 साल 10 साल पाकिस्तान से खेले, 1995 में कराची से कोई भी नहीं किया। जो भी टीम जा रही है वो कहीं से भी जाए, मैं ये नहीं कह रहा, मगर वही बात है कि फेवरेटिज्म में तो हर गेम में है ना। तो अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि, मगर कराची से अलमिया ये इतनी क्रिकेट, इतनी बास्केटबॉल हो रही है प्राइवेटली, आपको पता है लॉब LOB ये डिफेंस में वो सब वो हो गई है, क्या नाम है आपका, पैसे दें और खेलें। इसी तरह आपका अस्करी 4 यहाँ पे बहुत सा कोड बना, मगर क्या है, इसको भी प्रोफेशनल तौर पे लोगों ने इसको आगे किया, मगर फिर भी बास्केटबॉल कहीं ना कहीं नजर आ रही है हर इंटर स्कूल में, हर इंटर कॉलेज में, और या इवन के इंटर। अच्छा जावेद, बड़ी अच्छी बात की इसने कि प्राइवेट सेक्टर आगे आ रहा है। अगर प्राइवेट सेक्टर भरपूर अंदाज पे बास्केटबॉल पे अपना रोल अदा करना शुरू कर दें, आप समझते हैं कि बास्केटबॉल फिर ऊपर आ जाएगी? देखिए आनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि मैं आपके सामने बैठा हूं, कराची में सब में पहला टूर्नामेंट अंडर-13 का मैंने कराया, गर्ल्स बॉयज दोनों। 15 मैंने कराया, गर्ल्स बॉयज दोनों। 17 अंडर बॉयज, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों मैंने कराया। 19 मैंने कराया, वो लेवल, A लेवल और जूनियर लेवल। देखिए ये सब स्कूल मिलके ये काम करेंगे, मिडिल से शुरू करें गेम, 13 से 15 से 17 से, तो हमें नीचे से बच्चे मिलेंगे। सर बच्चे मिलेंगे, मगर आपको कैंप में नहीं बुलाया जाता। उसके अलावा हमारे कैंप में नहीं बुलाते बच्चों को, कैंप लगना चाहिए महीने 2 महीने का, लेकिन वहां सिर्फ कोच जो है उन पर तवज्जो दें, और कोच वो रखें जो पाए के कोच है पाकिस्तान के लेवल के, तो उनको सिखाएं। और माशाल्लाह हमारी कराची टीम का एक मियार था कि हम आपको एक तारुफ करा दूं कि माशाल्लाह 90 से लेके और 2000 तक के हमारी नेशनल डिवीजन चैंपियनशिप होती थी। पाकिस्तान के तमाम डिवीजन आते थे, उसके अंदर तकरीबन 22 डिवीजन होते थे। तो 22 डिवीजन के अंदर कराची ने 3 दफा हैट्रिक की है। दीगर खेलों के साथ साथ मैं एक सवाल ज़रूर आपसे करना चाहूँगा कि जहाँ पर डिपार्टमेंट में पाबंदी लगी थी और जब डिपार्टमेंट बंद हो गए तो बास्केटबॉल को भी नुकसान पहुंचा खिलाड़ी? जी बहुत पहुंचा उससे। उसमें यह है कि मैं आपको समय पहले तारुफ करा दूं कि कराची में टॉप क्लास टीम हबीब बैंक की थी। जो डिपार्टमेंट हमारा बंद हुआ उसमें हबीब बैंक थी, KC थी, नेशनल बैंक थी, KPT थी, सिंध पुलिस था, उसके बाद कराची कोस्ट गार्ड थी, और उसके अलावा पाकिस्तान रेलवे, कराची के लड़के जाके रेलवे से खेलते थे, वो भी है, लेकिन उसके अलावा मुख्तलिफ है। लेकिन अब ये हो गया कि कराची में जब 6 डिपार्टमेंट बंद हुए तो हमारी जो बिल्कुल बच्चों की जो नर्सरी निकल रही थी वो सब डाउन हो गई कि हमें नौकरी कहाँ मिलेगी, कहाँ जॉब मिलेगी। सिर्फ बास्केटबॉल की बात नहीं है, ये पूरे गेम में श्रम का है। जब आपका डिपार्टमेंट पहले आपको पता है एजुकेशन अलग होता था, स्पोर्ट डिपार्टमेंट अलग होता था, उसके फंड अलग होते। जब से ये स्पोर्ट डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट मर्ज करके एक डिपार्टमेंट बनाया है तो उसके फंड कहां जाएंगे? तो इसीलिए आपका जो गेम दिन ब दिन जो खत्म होते जा रहे हैं वो डायरेक्ट आते हैं, सिंह गेम हो जाता है 3 साल बाद, 4 साल बाद, जबकि हर साल होना चाहिए। आप देख लें
पंजाब में पंजाब गेम, पाकिस्तान बने हुए 76-77 साल हो गए, उनका 76वां चल रहा है, हमारा सिंध गेम अभी तक 18वां ही नहीं हुआ। हर 6 साल के बाद बड़ी अच्छी मिसाल ये बड़ी बात है, होना चाहिए। काशिफ फारूकी से हैं, और काशिफ फारूकी क्योंकि अब स्कॉश भी लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में भी शामिल कर लिया गया है। पिछले दिनों एक इवेंट है, रोशन खान है और जहांगीर खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुआ, और उसमें हम देखते हैं कि नेशनल सतह पर अच्छे टीम इवेंट खेलने को देखते हुए दिखाई दिए। उस इवेंट के अंदर हमने देखा कि वापडा ने कामयाबी हासिल की, पाक आर्मी ने कामयाबी हासिल की, तो हमारे पास स्कॉश में अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं। लॉस एंजलिस के लिए आप समझते हैं कि हमारे प्लेयर्स के पास थोड़ा सा वक्त है, 2028 में होना है, स्कॉश को शामिल किया गया है। तो माजी हम स्कॉश में हमें तारीख़ है कि पाकिस्तान है जिस तरह रकम करते रही तारीख़ स्कॉश के अंदर, और पाकिस्तान के लेजेंड जहांगीर, जानशेर, रोशन, कमर जमान, इन तमाम ही प्लेयर्स ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो लॉस एंजलिस से इवेंट से कबल हम अच्छे प्लेयर्स तैयार कर लेंगे जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। तो आपको बता दूं शहजाद मोइन, देखिए ओलंपिक में कोई भी गेम तो 200 से ज़्यादा खेले जाते हैं। ओलंपिक का एक रूल है कि जो आपके पूरे बर्रे आज़म, 5 बर्रे आज़म में जब ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क उस गेम को खेलता है ना, तो उस गेम के लिए फिर IOC और आगे भी जारी होती है, फिर वहाँ पर एशियन पे, फिर IOC, फिर इंटरनेशनल पे, उस पर जाकर फिर उनको उस गेम को ज़्यादा 230 ममालिक में से कम एटलीस्ट 180-190 मुल्क वो गेम खेल रहा होता है। तो डायरेक्ट ओलंपिक में अगले साल नहीं आएगा, उसको आगे के 2 साल आगे, या 2 बार ओलंपिक आगे, यानी कि 24 के बाद 28 या 32 में उसको नॉमिनेट किया जाता है कि आपकी आ रही है। अलमिया तो ये है, देखिए जब हमारी स्क्वाइश उस वक्त आना जायज थी जब हमारे जानशेर खान, फिर जहांगीर खान, 9 बार के चैंपियन, लगातार उनके वालिद साहब रोशन खान, जिनके नाम पर अभी टीम इवेंट का इनेकाद किया। ये भी बहुत बड़ी बात है कि 2 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट और 2 आपके सुबह आए और ओपन उन्होंने टीम इवेंट पे, लड़कों में आपको पता है वो वापडा ने जीता है, और लड़कियों में आर्मी ने टीम इवेंट में जीता है। टीम इवेंट का मसला ये है कि इंडिविजुअल नहीं कराया कि गर्ल्स का अलग, बॉयज़ का अलग, इन्होंने टीम इवेंट कराया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और जहांगीर खान ने इसको ऑर्गेनाइज किया पूरा, और माशाल्लाह ये अगर ये इवेंट, यानी कि मैं जैसे कह रहा हूँ कि ओलंपिक में आने थे, ओलंपिक में आज से 40 साल पहले आ जाना चाहिए था स्क्वॉश, तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड ओलंपिक में कहां से कहां होता है। बड़ी अच्छी बात की हॉकी के साथ साथ उस वक्त रूल्स की बात कर रहे हैं, स्क्वॉश और हॉकी की, जिस वक्त पाकिस्तान राज किया करता था दोनों खेलों के ऊपर, और शायद अब अलमिया ये है कि हम दोनों खेलों में बहुत दूर निकल गए हैं और शायद वापसी के लिए हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जावेद मोहम्मद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, काशिफ अहमद फारूकी साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।